बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कबल खुशामदीद कहती हूँ आपके प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आज एक मरतबा फिर से हमने रुख किया है मॉडर्न क्वार्टर एफ का। अब जब भी हमने मॉडर्न क्वार्टर में प्रोग्राम किए हैं, आपको पता है कि वो सिर्फ एक ही हवाले से हमने किए हैं। जब एक फैसले की वजह से जो है इन घरों पर जो हमेशा से एक साया मंडला रहा है इनको मुनहदम करने का या इनको गिराने का, तो इस हवाले से तो मुताबिक प्रोग्राम हम यहाँ पर कर ही चुके हैं। लेकिन आज हम बात ज़रा दूसरे रुख पे करने के लिए आए हैं। वो ये कि इस वक्त आपको पीछे मेरे हालात जो नज़र आ रहे हैं वो इस किस्म के हैं कि आपको याद दिला दूँ, इतने प्रोग्राम हमने मॉडर्न क्वार्टर में किए हैं। एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा होना चाहिए इस बात का कि कराची के कदीम तरीन इलाकों में ये शुमार होता है। और जितना ज़्यादा कदीम इलाका होता है वहाँ पे जितने ज़्यादा कदीम घर होते हैं उनकी बुनियादें उतनी ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। अब वो कमज़ोर बुनियादों में अगर इस तरह का पानी रिश्ता हुआ चला जाएगा तो उसकी बुनियादें और ज़्यादा कितनी कमज़ोर होंगी। खुदा न खास्ता यहाँ से कोई घर कोलैप्स कर सकता है। वैसे तो घर अल्लाह का शुक्र है फ़िलहाल तो जो है वो सही सलामत है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किसी और वजह से तो नहीं, लेकिन इस सीवरेज के पानी की वजह से जो इनकी बुनियादों में जा रहा है उसकी वजह से खुदा न खास्ता यहाँ पे घर मुनहदम होना शुरू हो जाए। तो एक तरफ तो हमने उस हवाले से बात की थी, आज इस पैराए में भी बात करने के लिए आए हैं कि इन लोगों के यहाँ पर ये जो मामला सीवरेज का है और इस तरीके से जो बुनियादों के अंदर इसका पानी जा रहा है उसको कमज़ोर कर रहा है, ये कोई आज की कहानी नहीं है। ये सही करवाते हैं फिर ख़राब हो जाता है, सही करवाते हैं फिर ख़राब हो जाता है। मुहर्रम में सही करवाते हैं तो ठीक मुहर्रम के दूसरे दिन जो है जैसे ही सूख खुलता है तो ये मामला ख़राब हो जाता है। ईद उल मिलादुन नबी में सही करवाते हैं तो ठीक ईद उल मिलादुन नबी के फ़ौरन बाद जो है ये मामला इसी तरीके से वापस सर उठाना शुरू कर देता है। ये पीछे आपको मेरे अकब में नज़र आ रही है, यह है बगदादी मस्जिद। बहुत बड़ी मस्जिद है, लेकिन ये इसके बिल्कुल बाहर जो है वो ये जो है ये सीवरेज का पानी जो है वो जमा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। पिछले हफ्ते हमने एक प्रोग्राम किया था इब्राहिम हैदरी में जाकर इलाहिया मस्जिद के बाहर जो वहाँ पे हालात थे उसको देखकर। आप यकीन करें कि उस प्रोग्राम के चलने की देर थी, उसके बाद पै दर पे मेरे पास इतनी ज़्यादा शिकायत आई हैं आप लोगों के इलाकों की तरफ से जहाँ पर मस्जिदों के बाहर जो है उसी तरीके से सीवरेज का पानी जमा है। तो सबने यही बात बोली कि साइमा बाजी आपने वो प्रोग्राम किया था, उसके बाद हमें लगा कि आपको इन्फॉर्म करना चाहिए इस हवाले से कि हमारे यहाँ पर जो मस्जिदें हैं उनकी हालत भी बिल्कुल ऐसी है। तो सिर्फ एक मस्जिद इलाहिया नहीं है इब्राहिम हैदरी की, बल्कि यहाँ पर मुतादिद मस्जिदें जो कराची की हैं उनके बाहर यही वाले हालात हैं। तो मैंने फिर फर्दन क्योंकि बैक टू बैक ऐसी शिकायत आ रही थी, हमने उसको शॉर्टलिस्ट किया और आज हम आए हैं इसी हवाले से बात करने के लिए। ज़रा इलाका मकीनों से बात कर लें। मैं आज प्रोग्राम का आगाज़ जो बगदादी मस्जिद है उसके बहुत आगे मैं प्रोग्राम कर रही हूँ ताकि आपको पीछे से सही व्यू जो है वो पता चल सके। अस्सलाम वालेकुम। ये पीछे बगदादी मस्जिद, दरमियान में आपके मकान और बीचों बीच जो है ये नहर बह रही है। तो ये सिर्फ आजकल का मामला है या इससे पहले भी कभी ऐसा होता है? तकरीबन 1 साल हो गया इसको, 1 महीने के लिए सही हुआ था, उसके बाद फिर ये हाल है आपके सामने। सिंध हुकूमत कुछ नहीं कर रही, बोल के थक गए। रोजाना उनके पास जाते हैं, बताते हैं, वो खुद आके देख के चले गए। कौन आया था? ये क्या नाम है उनका, नासिर शाह के कोई पीए हुए आए थे, उन्होंने देखा, बोला बिल्कुल सही हो जाएगी। कुछ भी। और ये कितने अरसे पहले की बात है? ये तकरीबन 1 महीने की बात है। और वो 1 महीने में वो जो उन्होंने कहा था कि सही हो जाएगी वो भी कुछ भी नहीं हुई। सामने बिल्कुल आपके सामने देख लें, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे का ऐसे ही है। जबकि पाकिस्तान MQM के तो वो नुमाइंदे हैं यहाँ पे, वो नहीं करवा रहे कुछ भी। दोनों हुकूमतें काम नहीं कर रही कुछ भी। उनके तो हर परी कट चुके हैं ना, वो बेचारे क्या उड़ेंगे अब? पहले जिस तरह उड़ते से अब नहीं उड़ सकते वो बेचारे पंछी अपने, वो पतंग उड़ ही नहीं सकती इस तरह से, क्योंकि हालात ही अब वो नहीं रहे हैं। वरना ऐसे इलाकों में जब भी हम जाते वो कहते थे भाई पहले तो ऐसा मामला होता था और होते के साथ ही उसको उसी वक्त पकड़ लिया जाता था। अब मामला खराब है तो खराब होता ही चला जाता है। नहीं तो MPA साहब का जो बजट है उसके हिसाब से करवा लें, उनको बजट तो मिलता होगा, उससे करवा दें, उससे भी नहीं करवाते। नहीं, इसमें जाहिर है कि वो जो एक मामला है बल्दियाती जो हुकूमतें हैं उनका तो बोरिया बिस्तरा हुआ पैक, ठीक है, उनका तो गोल हो गया। अभी आपको लगता है कि दूर तक आप नजर दौड़ा के रखें और क्या कहेंगे कि आपको कोई वाली वारिस नजर आ रहा है या सिर्फ मुझे ही नजर नहीं आ रहा, आपको भी कोई नजर आ रहा है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ये बता दूं कि मैं इस इलाके का PTI का जिम्मेदार हूँ। तो आप खुद एक सहाफ़ी हैं और बांध के इलाकों में आप जाती हैं,
जितनी आपकी अवेयरनेस है उतनी मेरी नहीं है, लेकिन आपको ये पता होगा कि सिंध गवर्नमेंट ने कराची को तबाह करने के लिए मेरे ख्याल से कसम खाई हुई है। दूसरी बात, आप ये भी जानती हैं कि सिंध गवर्नमेंट जो है MPA को तरक्याती बजट नहीं दे रही है। वो तरक्याती बजट सिंध गवर्नमेंट जो है वो तमाम DCs को दे रही है। और इस दौरान में इमरान खान साहब ने जो कराची पैकेज का ऐलान किया, जो इतने बड़े बुलंदोबाग दावे किए, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में ये है कि वो पैकेज का जाहिर सी बात अभी ऐलान हुआ है, कमेटी बनी है, तो वो अभी हम लोगों ने पिछले दिनों मुहर्रम में इसको हम लोगों ने वो साफ कर दिया था। अब ये आबादी 1 क्वार्टर की है, अब इसमें 1 क्वार्टर पे 4-4, 6-6 क्वार्टर है, तो ये आबादी 6 गुना बढ़ गई है। अब सीवरेज का सिस्टम जो है वो 1 क्वार्टर या 2 क्वार्टर के उसके ऊपर है, तो अब उसको 6 गुना में आप तकसीम कर दे तो फिर निज़ाम भी उसी 6 गुना ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था, तो वो नहीं बढ़ाया हमारे तो आपको कुछ अंदाजा है कि ये पाइपलाइन जो है इसकी जो डली हुई है वो तकरीबन कितने इंच की है? ये 12 इंच वाली है। 12 इंच वाली है। 12 इंच ऐसे ही है। अभी MNA आमिर लियाकत के फंड से, जो MNA का फंड होता है वो मेन शाहरा बनाने के लिए होता है और पार्क्स बनाने के लिए होता है, आप जानती हैं। उस फंड से इस रोड के ऊपर 24 इंच का पाइप डाला जा रहा है, जो जहांगीर रोड के ऊपर अभी आते हुए आपने देखा होगा कि ट्रैफिक बंद हो गई। वो सिर्फ इसी वजह से कि इस इलाके का जो पानी का जो वो निकासी है जो पहले 12 इंच का था, अब वो 24 इंच का डाल दिया जाए ताकि फ्लो जो उसको पूरा मिले और उससे वो खाली हो सके। अच्छा, ये आपने जिस तरीके से कहा है कि 12 और 8 इंच, आपके ख्याल में इस वक्त चूंकि आप तो वर्किंग कर रहे हैं इसके ऊपर, आपके ख्याल में मैक्सिमम या चले मिनिमम कितनी इसकी जो पाइपलाइन है वो उसमें जानी चाहिए? 24 इंच की तो हमने डाली है, मैक्सिमम 36 में इंशाल्लाह हो जाता, लेकिन मामला ये है कि बजट का भी मामला है। पूरी उनकी एक ये यूसी तो नहीं है ना, एक MNA का सर्किल बहुत बड़ा होता है और उसके बाद गलियां बनाने के लिए आपको पता है, तमाम लोगों को पता है कि फंड ये लोकल गवर्नमेंट का काम है, लोकल गवर्नमेंट का काम है। एग्जैक्टली। तो बहरहाल लोकल गवर्नमेंट को भी PP गवर्नमेंट ने पैसे नहीं दिए थे, वो बेचारे भी उस मामले में बेयार और मददगार थे। यानी कि जो मुत्तहिदा और जो मकामी हुकूमतों का और मेयर का कहना था, आपके ख्याल में वो सही था, जो बार बार कह रहे होते थे कि हमारे पास तो फंड ही नहीं है? आपने खुद अभी कहा था कि हमें उस चीज़ उनको रोका गया जिसकी वजह से वो आवाज़ बंद हो गई, लेकिन हम इस चीज़ को करवाना चाह रहे हैं जिसकी इब्तदा हमने मेन जहांगीर रोड से कर दी है। वो पाइप आप देखें डल रहा है। अच्छा, रमज़ानों में भी हमने इसको मुहर्रम में भी हमने इसको साफ करा दिया था, क्योंकि जुलूस का एक बहुत बड़ा मामला था हज़रत इमाम हुसैन के मामले का, और यहाँ से मरकज़ी जुलूस निकलता आपको पता है, तो उसकी वजह से ताकि हमारे उनको तकलीफ किसी किस्म का ना पहुँचे, हमने रात दिन काम करके उसको करा था। आप चाहें तो ये बातें इमाम बारगाह वालों से पूछ सकते हैं। तो बहरहाल कोशिश हमारी, मैं इस बात की गवाही इस वजह से दूंगी क्योंकि उस वक्त मैं भी यहाँ पे आती थी, और मार्टन क्वार्टर की चूंकि आज़ादारी जो होती है उन दिनों में आपको पता है कि हमने प्रोग्राम किए थे, तो उस वक्त वाकई हमें बताया गया था कि अभी शुक्र है कि ये मामला भी कुछ अरसे के लिए सही हुआ है, और उन्होंने लफ्ज़ लगाया, जुमला लगाया कि अभी फिलहाल ये मामला सही है, लेकिन कब ये बिगड़ जाए कुछ पता नहीं चलेगा। और ऐसा ही हुआ कि मैं जैसे ही जब हमने वो प्रोग्राम किए हैं और वैसे भी आना जाना होता था, तो जब हम दोबारा वहाँ पर आए हैं मुहर्रम के बाद, तो इसी तरीके से पानी ने हमें मुँह चढ़ाया। अल्लाह के फजल करम से हमारा जो MNA है आमिर लियाकत और जो MP है जमाल सिद्दीकी, बफज़ल ताला दोनों इस इलाके से लॉयल है, लेकिन सिर्फ लॉयल होने से नहीं होगा, उसके लिए फंड भी चाहिए होगा, इसके लिए विजिट भी चाहिए होगा कि अपने इलाकों में विजिट करें। विजिट करते भी हैं। जुमे का जुमा उधर ज़करिया पार्क है, वहाँ आकर के बैठते हैं, अवामी मसाइल सुनते हैं। लेकिन मेरे साथ DG वाटर बोर्ड जो है उनसे भी मुलाकात असदुल्ला साहब से अभी आज 4 दिन हो गए, मैं भी उनके पास गया था, तो उन्होंने इस मामले में हाथ खड़ा कर दिया कि जी सॉरी, हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं है मार्टन क्वार्टर में कोई काम कर रहे हैं। एक और बात आपको बता दूं, इस इलाके में अगर मेरा तजिया सही है तो मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बैटरी माफिया यहाँ बैठी हुई है। बैटरी माफिया? बैटरी, ये एक और माफिया? मैं इसलिए माफिया बोल रहा हूँ कि इसके हर आप 100 फुट के बाद आप जाए तो आपको एक बैटरी तोड़ने की दुकान मिलती है, और बैटरी के अंदर तेज़ाब होता है। वो तेज़ाब जब इन गटर लाइनों में जाता है तो इनकी मुद्दत अगर 4 साल होती है तो वो घट करके 4 महीना रह जाती है।
तो थ्रू आउट हमने इसमें भंगी उतारे हैं साफ करने के लिए, तो उन भंगियों के पैर तक गल गए बैटरी के पानी से। अगर जिस्म पूरा गया है कहीं पर तो उनके जिस्म में दौड़े आ गए और जिस्म में जगह जगह छाले बन गए। वो बैटरी का तेजाब होता है, ऐसा है आपको पता है कि वो उसको तो खास तौर पे जो है कहा जा रहा होता है। और ये आपको कुछ नहीं तो 100-150 आपको बैटरी के इस मार्टिन क्वार्टर में और आगे क्लीटन क्वार्टर, इन इलाकों में 100-150 बैटरी की दुकानें मिलेंगी जहाँ बैटरी स्क्रैप होती है। और वो माफिया इतना तगड़ा है, बैटरी माफिया, कि उसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। अगर दुकान 2 दिन बंद भी करवा देंगे, बैटरी माफिया की दुकान 2 दिन बंद भी करवा देंगे, तो चौथे दिन वो जा करके थाने से सेटिंग करके हमें मुंह चिढ़ाएगा। जनाब, एक और माफिया का इंकशाफ हुआ है। भंगी माफिया तक तो हमने सुन लिया था कराची में, लेकिन बैटरी माफिया भी जो है वो एक नया माफिया जो है वो दरियाफ्त हुआ है, इंकशाफ हुआ है अभी प्रोग्राम में। और वाकई में इन्होंने जो इसकी एक वजह बताई है वो बिल्कुल सॉलिड है कि जो बैटरी का जो तेजाब होता है ना, वो बहुत ही तेज तेजाब होता है। और उस तेजाब को जब यहाँ पर इतनी सारी बैटरी बकौल इनके माफिया है, वो जब ये तेजाब जो है ये इन लाइनों में जाता है तो तबाह बर्बाद कर देता है, यानी कि गला के रख देता है। इवन के जो अमला जाता है सफाई करने के लिए अंदर, उसके पाँव तक जो है वो गल जाते हैं। तो भाई ये तो अभी मसला मुझे कुछ ज़्यादा ही पेचीदा लग रहा है, क्योंकि अगर इसको हल भी कर लिया गया तो मुस्तकिल हल जब तक इसका ना हो उस वक्त तक तो इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। मुस्तकिल हल अभी तक किसी ने निकालने की कोशिश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ लाए। शुक्र है कि कोई मार्टिन क्वार्टर का जना हाल अहवाल पूछने के लिए आया है। सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये कि जैसे कि अभी हमारे भाई ने कहा कि भाई सबसे पहले नंबर पे तो यहाँ बजट ही नहीं मिलता है कोई भी काम करने के लिए। मुसलसल तकरीबन 1.5 साल से 1 साल से ये मसला है और बहुत देरीना मसला है। जैसे कि आप लोगों के सामने मदरसा है, मस्जिद है, जहाँ के नमाजी हैं। आज जुम्मा था, जिस तरह से लोग यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं और वैसे भी 5 वक्त नमाज़ पढ़ने के लिए लोग जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी है। फिर कोई और मस्जिद है यहाँ पे? बिल्कुल है, सामने सुनहरी मस्जिद है। अभी कुछ अरसे पहले ये तो अभी आप यहाँ से ये देख रहे हैं कि यहाँ से वहाँ तक का मामला है, और उससे पहले तकरीबन 1.5 साल से मैं ये देख रहा था कि सुनहरी मस्जिद से लेकर उस्मानिया से लेकर और पूरा बगदादी मस्जिद से भी आगे तक ही सारा मामला जो है ख़राब हुआ हुआ था। तो मुहर्रमों में ये जना हमारे तमाम ये जो साथी हैं, इन लोगों की काबिशों से इतना ज़रूर हुआ कि मुहर्रम के जो 10 दिन है वो खैर व आफियत के साथ, क्योंकि यहाँ पर अज़ादारी वगैरह के मामला होते हैं, जुलूस वगैरह के मामला होते हैं, तो लोगों ने यहाँ से बड़ा काम करके इसका मामला कुछ हल करवाया है। लेकिन ये कि मुस्तकिल तौर पे जो मामला हल होना चाहिए वो यहाँ का हल नहीं हो पा रहा है, किसी भी सूरत नहीं हो पा रहा, समझे ना। और मैं तो ये समझता हूँ कि मार्टिन क्वार्टर के मामले में मुझे यहाँ कोई वारिस नज़र नहीं आता। मार्टिन क्वार्टर के मामले में मुझे यहाँ पे कोई वारिस नजर नहीं आता। मैं भाई को मैं क्या बताऊं कि पूरे कराची का कोई वारिस नहीं है भाई। मार्टिन क्वार्टर को छोड़ो, हमारा कोई भी विजिट होता है ना किसी भी इलाके में, तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा मजलूम इलाका यही है। अगला प्रोग्राम जब करने के लिए आते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं वो तो फिर भी कुछ बेहतर हालात थे, इस जगह तो हालात उससे भी ज्यादा खराब है। बद से बदतर हालात की अक्सर मैं गर्दानती हूँ अपने प्रोग्राम में। आप शायद उसको सुनते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं, लेकिन बदतर से बदतरीन की जो मिसाल है ना, अगर पूरी दुनिया में किसी को दी जा सकती है तो बदनसीबी से, बदकिस्मती से वो अपने शहर कायद की मिसाल हो सकती है। बड़े सही तरीके से आप हर ऐसे मामले में जिसमें आप बद से बदतरीन का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे ना, कराची शहर, इस बदकिस्मत शहर को आप उस जगह फिट कर सकते हैं मिसाल देने के लिए। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अभी ये जिस मस्जिद का हम लोग जिक्र कर रहे थे, इसकी एक और खसूसी बात वो ये कि ये जो मस्जिद है बगदादी मस्जिद, इसमें एक आपको आवाज़ आ रही होगी इस वक्त, अगर आपको मेरा इस वक्त माइक अगर सही तरीके से कैच कर रहा है उस ऑडियो को, वो इस वजह से है क्योंकि ये पाकिस्तान का पहला नात कॉलेज है। यानी कि जिन बच्चों को नात का शौक होता है उनके लिए बाकायदा तौर पे एक कॉलेज है, मदरसा भी है और यहाँ पर मस्जिद भी है।
लेकिन मस्जिद के बाहर ऐसे हालात वाकई में जो एक सही मानों में दुख देने वाली बात है वो ये है कि ऐसी जगह को तो खास तौर पे जो है वो बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए। उस जगह की हालत ये है। अस्सलाम वालेकुम। कि यहाँ पर मॉडर्न क्वार्टर की खसूसियत ये है कि यहाँ पे आपको मसाजिद भी मिलेंगी, इमाम बारगाहें भी बड़ी मशहूर मिलेंगी। तो ये मुझे बताइए कि ऐसी जगह पर ऐसे हालात होने चाहिए आपके ख्याल? बहुत ख़राब हालत है यहाँ तो। भाई जितना साफ़ सुथरा था इससे ज़्यादा बदतर ख़राब हो गया है। और यहाँ नमाजी आते हैं उनके लिए परेशानी होती है और बहुत सी परेशानियाँ यहाँ। इसके अलावा बच्चे बीमार होते हैं, ये गंदा पानी है और इसमें बहुत से जरासीम फैलते हैं और बच्चे को हालत बहुत ख़राब होती है। तो ये मुझे बताएं कि ये कभी हालात सही भी होते हैं या फिर ऐसे ही हालात 12 महीने ही रहते हैं? ये हालात कभी सुधर जाते हैं, कभी देखो तो 12 महीने। जब वो इलेक्शन का टाइम आता है तो फिर ये वोट लेने आते हैं तो जब साफ़ सफाई करते हैं और इसके बाद जो है फिर वापस भूल जाते हैं लोग, कोई तवज्जो नहीं देता। गवर्नमेंट यहाँ बस वोट लेने आती है बस। देखिए ये तो बड़ी तेजी के साथ साल जो था ना रमजान इस दफा अभी जो है वो गुजरा है और अभी हमें याद है कि वो रमजान किस तरह का भी गुजरा था। अभी कुछ ही दिन पहले की बात लगती है और अब दोबारा रमजान आने की जो है वो माशाल्लाह तैयारी हो रही है। और रमजान से पहले आपको पता है कि वो कुछ ऐसी खास रातें भी होती हैं, कुछ ऐसे मतलब यानी कि इवेंट भी आते हैं जो बड़ी ज़रूरी होते हैं। तो आपको लगता है कि उस वक्त ये साफ़ हो जाएगा या आपको लगता है कि इन्हीं हालात में आपको ये करना पड़ेगा? अगर मीडिया के ऊपर तवज्जो देंगे तो फिर ये इंशाल्लाह साफ़ हो जाएगा, नहीं तो अगर तवज्जो नहीं देंगे तो फिर ये रमज़ान तक वैसे ही पड़ा रहेगा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि वक्त कितना तेज़ी से गुजर रहा है, लेकिन कराची में जो वक्त है ना वो पीछे की तरफ निकल रहा है। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि जब हम रमज़ान के प्रोग्राम कर रहे थे और रमज़ान की तैयारी कर रहे थे और अब वो रमज़ान ख़त्म हो गया 2020 का, 2021 का रमज़ान दस्तक देने वाला है। इतनी जल्दी गुजरा है साल, लेकिन वही वाली बात है कि साल अगर नहीं बदला है और साल पीछे की तरफ जा रहा है बजाय आगे की तरफ जाने के, तो वो बेचारा सिर्फ कराची शहर है जिसके हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि यहाँ पर मैंने अभी देखा कि पैदल जाना तो वैसे ही महाल है, रिक्शे में औरतें आ रही हैं, वो बेचारी जो हैं वो डरती डरती बाहर निकल रही हैं। मोटरसाइकिलें तो मेरे ख्याल में कि लाजमी कोई ना कोई रोजाना कोई फिसलती होगी यहाँ पे। तो मुझे ये बता, होती है ऐसा? ये मोटरसाइकिल नहीं चल सकता इस पे। जुम्मे वाले दिन यहाँ पे बाहर नमाज पढ़ते हैं लोग और हालत इसकी ये हो रही है जो नहीं होने की। जुम्मे को नमाज होती है और नमाज से तंग हो रहे हैं, हालात ये जी। तो देखिए अभी सामने से एक बड़ी गाड़ी आ रही है और वो जिस तरीके से निकल रही है ना उस पर तरस ही आ रहा है सुंदर बैठे हुए आदमी के ऊपर कि वो पत्नी किस तरीके से निकल रहा होगा। लेकिन उससे ज़्यादा तरस मुझे उन लोगों पे आ रहा है जो मोटर बाइक पे जब जिस तरीके से जा रहे हैं, वो कहीं अपने पाँव ऊपर करके जा रहा है और वो जब टांगे ऊपर करके जा रहा है तो उसके ऊपर स्टैंड के ऊपर रख कर कि मेरे ऊपर छींटा ना पड़े। छींटों से तो शायद पत्नी बचता या नहीं बचता, लेकिन एक्सीडेंट से नहीं बच रहा वो। और बार बार यहाँ पे मोटर बाइक गिर रही हैं, खवातीन स्लिप हो रही हैं, मर्द हजरात जो हैं वो यहाँ पर वो रेस्क्यू का काम कर रहे हैं यहाँ पर बेचारे। मस्जिद उसके बाहर ये हालात हैं। तो मेरे ख्याल में कि इससे ज़्यादा आपको दिखाने के लिए हमारे पास मजीद कोई ऐसे कर्मनाक मनाजर नहीं हो सकते कि हम लोग किसी भी कोई भी इस जगह का तबका जो है ना वो सुकून से नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी कैसे निकली यहाँ पे रिक्शे में से? क्या करें, मजबूरी है। जब यहाँ रहते हैं तो ज़्यादा निकलना भी ज़रूरी है। क्या करें, जाते हैं इधर उधर से घूम घुमा के। मैं अभी यही बात कर रही थी कि मॉडर्न क्वार्टर के जब भी मैंने प्रोग्राम किया ना तो इत्तेफाक से वो मैंने घर बचाने के लिए किया है कि भाई घरों का जो अब एक फैसला आया तो उसमें ये जो है मैंने हमेशा उस पर किया, लेकिन वहाँ से तो बच गया। लेकिन उसकी वजह से तो खैर ये मुनहदिम अभी तक अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ है ये घर। लेकिन ये जो पानी बुनियादों में जाकर वो उसको घरों को ढहने की उसकी जो है वो एक चांसेस बन रहे हैं, उसको कौन रोकेगा? बेटा ये तो आप लोगों को पता है, हमें तो इतनी समझ नहीं है कि क्या करना चाहिए। बहरहाल ये तो इलाके के एमपी वगैरह वो आते हैं कभी मिलने जुलने के लिए, कोई देखने के लिए? यहाँ तो कोई नहीं, मुझे तो आज तक कोई नहीं पता चला कि कोई एमपी आया या कोई आया, कुछ ऐसे नहीं पता चला ना। और इसके अलावा जो आपकी बल्दियाती हुकूमतें जो अब नहीं रही हैं, बोरिया बिस्तरा उनका पैक हो गया है, कभी उनके नुमाइंदे आते थे? पहले तो पता नहीं बेटा, हम तो घर से कभी बाहर नहीं निकले थे। अब तो जाहिर है निकलते हैं तो थोड़ा बहुत पता चलता है, आते भी होंगे तो हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। बस मैं यही दुआ कर रही थी आप जब आ रही थी कि बस आप खैर खैरियत से अपने घर तक चली जाए, क्योंकि इतनी ऐसी जगह से निकलना मैं कहती हूँ कि
वाकई में एक खासतौर पर जिस एज में आप हैं ये वाकई में बहुत बड़ा रिस्क है और अब मेरे ख्याल में कि आप भी किसी मजबूरी की वजह से निकल रही हैं। तहत ही निकलता है, ज़ाहिर घर में कोई नहीं है सौदा लाने वाला, ये घर में बच्चे जॉब करते हैं, ज़रा आना मजबूरी है इंसान की और क्या करें। ये हालात कब से खराब हुए? तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया ये। बहन मेरी बात दरअसल ये है कि पुराना कोई हाल नहीं है, यहाँ पे कोई पूछने वाला भी नहीं है। कितने काफ़ी लोग यहाँ पे एजुकेट रहते हैं, यहाँ पे आई समझ में, और काफ़ी परेशान है लोग, लेकिन किसको जाके कहे, किससे जाके बोले, कोई सुनने वाला ही नहीं है। जुम्मे वाले दिन जब सबसे ज्यादा लोगों की कोशिश होती है कि वो उनके कपड़े पाक रहें ताकि जैसे ही मुमकिन हो वो अपनी मुतालिका मस्जिद में जाके जुम्मे की नमाज अदा कर लें। आप लोग घरों में नमाज अदा कर रहे हैं या मस्जिद किसी तरीके से चली जाती है? देखो, जुम्मे की नमाज तो अमूमन जो है ना मुसलमान मस्जिद में अदा करता है, क्योंकि होनी भी ये चाहिए, मस्जिद में अदा होनी चाहिए। और देखो साथ ही मस्जिद है और ये बड़ी मस्जिद है, हमारे इलाके का ना सबसे बड़ी मस्जिद ही यही है। काफ़ी लोग यहाँ पे आके नमाज पढ़ते हैं और कितने लोग इसमें परेशान है। आप ये दिखाओ कैमरे में तो आपको खुद ही अंदाजा। कहीं से आ रही हूँ आजमल में मेरे को तकरीबन 30 साल हो गए इधर रहते रहते। ये इससे पहले कभी भी नहीं हुआ, ये 1 साल से ये ऐसा है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं है। आजमल में बस ये हो रहा है ऐसे सिस्टम, पता नहीं कब तक होता रहेगा, कोई पता नहीं है। मार्टिन क्वार्टर पे क्या मसला है मार्टिन क्वार्टर वालों के साथ कि कभी जो है वो किसी हुक्मनामे के तहत घर गिराने की जो है वो तलवार सर पे लटक रही होती है और कभी जो है वो अगर वो तलवार हटती है तो फिर ये तलवार सर पे खड़ी हो जाती है, जिससे जो बुनियादें वो हिल गई हैं। सुनाए आप लोगों के घरों की। देखो घर गिराने की अगर बात है तो मेरे को तकरीबन 25 से 30 साल इधर रहते हुए हो गए और जब से मैं सुनते में आ रहा हूँ कि यहाँ पे गिरेगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ी आबादी है। इतनी बड़ी आबादी को गवर्नमेंट को छेड़ने के लिए 10 मरतबा सोचना पड़ेगा। आज समझ में इतना आसान नहीं है इसको छेड़ना। और तकरीबन यहाँ पे लोगों के जो है ना कोई इंतजाम भी नहीं, आगे पता भी नहीं है कि उनका इंतजाम करना क्या है। यहाँ पे जवान हो चुकी हैं, यहाँ पे 2 नस्लें जवान, मैं खुद यहाँ से पढ़ के जो है ना जवान हुआ हूँ मैं आजमल में, और अभी बुढ़ापे के अंदर हूँ मैं। लेकिन बात दरअसल ये कि पहले नहीं था ऐसा, ये जो अब हुआ है ये, इससे पहले नहीं था ये ऐसा। पहले मार्टिन बड़ा साफ सुथरा था। रहा सवाल टूटने का तो देखो गवर्नमेंट को 10 मरतबा सोचना पड़ेगा, इसके लिए 10 मरतबा सोचना पड़ेगा। इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक घर कायम दायम है और अल्लाह करे कि घर कायम दायम रहे। लेकिन यही है ना कि बुनियादें जो हैं वो सुनाए कि इस पानी की वजह से हिल रही है। मेरी बहन बात दरअसल ये है कि काफी लोगों के यहाँ पे जो है ना जमा पूंजी लगी हुई है, यहाँ पे दाव पे लगी हुई है समझ लो। लेकिन अब गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए ना कि इनका अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका नेमल बदल तो दे ना। अब नेमल बदल अगर नहीं दे रहे और ऐसी किक मार के भगा देंगे तो ये तो फिर रोड पे आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप इससे बात करके अच्छा लगा। ये अगर थोड़ा सा मैं आपको, चूँकि वक्फे का वक्त करीब है, मैं आपको थोड़ा सा मैं अगर आपको दिखा दूं कि इस इलाके की भी वही वाली जो है वो एक बदनसीबी है जिस तरह कराची के तकरीबन 80% इलाकों की है। वो ये है कि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, बल्कि मैं 80% भी क्यों कह रही हूँ, ये तो मैं 100% दूँ तो ज़्यादा ही बेहतर होगा कि यहाँ से मुतफ़िक़ होने वाले नुमाइंदे, हमेशा से एक बात कहती हूँ कि अगर नुमाइंदे उसी जगह से मुंतखब किए जाएं जहाँ पर वो रिहाइश पजीर वहीं पे हों जहाँ से वो इलेक्ट हो रहे हैं, तो यकीन करें कि उनको खुद अंदाज़ा होगा कि कौन कौन सा मसला किस कदर पेचीदा हो सकता है जब खुद उस मसले से वो जूझेंगे। लेकिन होता क्या है कि रहता है आपका जो मुंतखब होने वाला आपका नुमाइंदा जो है वो रहता है इंतहाई पोश एरियाज़ में, मुंतखब होता है सम एरिया में या किसी दूसरे इलाके से वो मुंतखब होता है जो कि थोड़ा सा निचला इलाका होता है, उसके यहाँ से वो रिहाइश पजीर है उसके मुकाबले में, तो उनको सही तरीके से अंदाज़ा होता नहीं। और यही एक मसला है कि हम लोग जो है ना अभी तक अपने मसाइल को काबू करने में जो एक लिस्ट है पूरी उन अवामिल की, उसमें ये एक जो पॉइंट है ये सबसे ज़्यादा कलीदी पॉइंट है। बहरहाल इस वक्त अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये छोटी छोटी दुकानें आपको नज़र आ रही हैं। ये एक मुझे पकवान सेंटर भी नज़र आ रहा है कि जो कि बीचों बीच इस गंदे पानी के चौहड़ के मिठाई की दुकान है। अच्छा, ये मिठाई की दुकान है और इस तरीके से यहाँ पर आगे पकवान सेंटर, उससे आगे कोई एक और जो है वो खाने पीने का कोई मरकज़ है। तो आप देख लें कि ये बेचारे किस तरीके से यहाँ पे अपनी दुकान चला रहे होंगे और किस कदर वो सेहत बख्श जो है वो अशिया आप अपनी घरों में लेके जा रहे होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे निकलेंगे ये मुझे बताइए, सिर्फ कैसे निकलेंगे? तो कोई है नहीं जी, निकलने का रास्ता है नहीं, गंद है, रात दिन गंद रहता है, कपड़े नमाजियों के कपड़े गंदे होते हैं जी, किसी चीज़ का
परवाह नहीं है। फिर कहते हैं जी कोरोना, कोरोना तो ये हुकूमत खुद पैदा कर दी है। मास्क 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 लगा रखी है। इतनी गंदगी के अंदर कोरोना कैसे जल्दी नहीं आएगा? उन्हें नजर ही नहीं आता। पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है। हुकूमत अपोजिशन के पीछे लग रही है, आवाम मरे तो मरे। हुकूमत अपोजिशन के पीछे, अपोजिशन हुकूमत के पीछे, ये दोनों मिलके जो है वो किसी और के पीछे, और आवाम बेचारी बेआसरा बेयारो मददगार पड़ी हुई है, खास तौर पे कराची। हाँ जी, यही बात है। अब जितनी भी इनको कह लेना थोड़ी है, ये इनको परवाह नहीं है आवाम की। आया था आवाम का नाम लेके, और आवाम को जितनी इतने पागल किया किसी ने नहीं किया। हम तो तंग हैं, तंग है, हर आदमी तंग है। कारोबार से भी तंग है, वैसे भी तंग है, जिंदगी से तंग है। जमहूरियत के दौर में जमहूरियत को कोसना जमहूर की तरफ से बहुत अलार्मिंग अलामत है। ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग है, याद रखिएगा। बाद में पछतावा जो है वो आपको होगा, तो बहुत फिर उस वक्त देर हो चुकी होगी। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, छोटी सी एक ब्रेक का वक्त। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अभी मुझे यहाँ पर, मैं उस दिन से, आपने देखा होगा कि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मैं वहाँ से प्रोग्राम कर रही थी, तो मैंने रिक्शे में से उतरती हुई खवातीन को देखा। जिस अंदाज में वो निकली है ना, तो यकीन करें कि दिल महसूस के रह गई मैं कि ये हमारी खवातीन घरों में हमारी काम करने वाली हमारी घर की मलकाएँ होती हैं, लेकिन जैसे वो घर की दहलीज पार करती हैं और ऐसे हालात सामने होता है ना, तो उस वक्त उस मलका की ऐसी हालत होते हुए देखना, ये बड़ा ही कर्बनाक मंजर होता है। ऐसा जो मेरे ख्याल कोई भी फैमिली वाला जो है वो समझ सकता है। अब मैं अभी वहाँ पे खड़ी होकर प्रोग्राम कर रही थी और मैंने उनसे कहा कि आप आइए मेरे प्रोग्राम में जो है वो अपना ये दर्द बयान कीजिए। तो उन्होंने कहा बेटा मैं आगे कैसे आऊँ, आगे कोई रास्ता ही नहीं है। मैंने कहा मैं आपकी तरफ आती हूँ और अब आप खुल के बोलिए। बड़ा मुश्किल से मैंने आपको निकलते हुए देखा। मुश्किल से निकली हूँ मैं, और मेरे दोनों पाँव मेरे नापाक हो गए। नमाज का टाइम है, अब बताएं, घर जाओ साफ करो, पाक हो, नमाज का टाइम नहीं है। सौदा मुझे लेना था, इतनी मुश्किल से मैं यहाँ से आई हूँ, अब भूख के घर जाऊंगी। और ये रोज यही काम है, पानी खड़ा रहता, सौदा लेने मुझे यहाँ आना पड़ता, पार नहीं कर सकते, सौदा ले नहीं सकते। कोई गैरतमंद इस जगह पे आपका ऐसा नुमाइंदा है कि जो आपकी इस तकलीफ को देखने के लिए आता है? हमारे मोहल्ले के लड़कों ने खुद किया था। ये पानी यहाँ से लेके वो आगे हिना क्लिनिक तक पूरा गटर बना हुआ था, यहाँ पे गटर था। लड़कों ने वो हिना क्लिनिक, अच्छा, वहाँ तक, वो मजार की तरफ जो है। मजार नहीं, मजार तिनट्टी है। ये रोड जा रहा, ये इस पे लेफ्ट पे जो जा रहा रोड, मेरे घर तक वो कोने तक ना पानी इतना खड़ा हुआ था कि बच्चे घर से निकलते शूज हाथ में लेके, बाइक लेके बाहर सूखी जगह जाके अपने शूज पहन के ऑफिस जाते और ऐसे ही आते थे। लड़कों ने खुद चंदा किए, पैसे लिए, कुछ ने अपने पैसे से मशीनें खरीदी हैं। रात को लड़कों ने 3-3 बजे गटर में उतर के गटर साफ किए, जो ये रोड आपको खुश्क नजर आ रहा है। अल्लाह उनको जज़ा दे, यकीन करें कि अल्लाह उनको जज़ा नहीं किया, रोज किया, फिर गटर भर जाते, सड़कें भर जाती, लोग घरों से निकले कैसे? फिर मेरे ख्याल में कि अगर असूल की बात की जाए तो उन्हीं लड़कों को फिर मेरे ख्याल है कि हमें इलेक्शन में खड़ा करना चाहिए और उन्हीं को वोट देना चाहिए, जो कि बगैर किसी लालच के और बगैर किसी जो है पढ़े लिखे लड़के वो जाके गटरों में उतर रहे हैं इस तरह से, क्योंकि जिनका काम है वो तो आ नहीं रहे। अच्छी जॉब करते हैं, एक बैंक में मैनेजर है, अपने पैसों से मशीन लाए, रोज वो लकड़ियां ला रहे हैं लड़के, रोज रात उतर रहे, सुबह नहाते ऑफिस जाते। तो आवाम नहीं, आपके उन्हीं लड़कों ने जो कि रजाकाराना तौर पे कर रहे हैं, उन्होंने खुद किया। तो मैं वही तो बात आपको कह रही हूँ। मोहल्ले से उन्होंने फिर थोड़े से तो डोनेशन लेना पड़ा ना, कितना खर्च करेंगे, सबने दिए। और ये अब ये फिर यही हाल है। मेरा ख्याल है महीना भर हो गया ये जगह पानी यहाँ तक आता, जुम्मे का दिन है, छींटे आती है। और मुझे इतना गुस्सा आया, मैं रिक्शा में वहाँ ही उतर गई कि रिक्शा उलट ना जाए। बच्ची को मैंने कहा आपकी उस वक्त कंडीशन क्या रही हो, मैं देख रही आ रहा था। इसी वजह से मैं खुद, मैंने कहा इससे पहले कि आप और ज्यादा गुस्सा हूँ, मैं आप ही की तरफ आ जाती हूँ। और मैं कहती हूँ कि वो लोग और वो पढ़े लिखे नौजवान जिन्होंने
तकलीफ का एहसास करते हुए अपने इलाके की। उन्होंने कहा अगर जिनका काम है वो नहीं आ रहे तो ना आए, कम से कम हम तो भी जिंदा हैं। और उन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत वो वाला काम जो उनका काम नहीं था वो काम करके किसी हद तक अगर उन्होंने 50% भी रिलीफ अगर दे दिया ना लोगों को तो अल्लाह उनको इसकी जज़ा तो दे। लेकिन फिर असूल की बात फिर ये है कि उन्हीं को, ऐसे ही लोगों को फिर आप इलेक्शन पे खड़ा करें, उन्हीं को वोट दें। अब बल्दियाती इलेक्शन आने वाले हैं, अल्लाह करे आ जाए, तो उस बल्दियाती इलेक्शन में अल्लाह का वास्ता है अपने इलाके के ऐसे नौजवानों को खड़ा करें। और अपनी मदद आप तहत किया था, किसी लालच में नहीं किया कि घर से निकले कैसे, ऑफिस कैसे जाएं। आप जबरदस्ती पाँव पकड़ ले उनके, खुदा के लिए इलेक्शन में खड़े हो जाओ, हमें खुदा के लिए तुम लोगों की जरूरत है, खुदा के लिए इलेक्शन में खड़े होते वो तो आराम से कुर्सियों पे यहाँ बैठे हुए, ढेर बैठा हुआ होगा, आगे जाएं आप, कुर्सियों पे सब बैठे हुए होंगे। ये है कि मेरी शक्ल और ये माइक देखते के साथ ही ना कितना भी ढेर होता है ना वो चुटकियों में साफ हो जाता है, ऐसा कई दफा हो चुका है। चलें जनाब, अब ये पे देखें कि एक बेचारी बा हिजाब खातून वो अपने बच्चों को लेकर इस पानी के अंदर से इस तरीके से निकल रही है। अल्लाह उसको मैं क्या बोलूं ऐसे लोगों को कि जो कि ऐसे हालात देखकर भी अवाम के ऊपर तरस नहीं खा रहे होते। अब खुदा न खास्ता ये फिसल जाए, इनके हाथ में बच्चा है, गोद में बच्चा है। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मुश्किल से मैंने देखा था और मैं दुआ कर रही थी कि बस आपके हाथ में बच्चा है, आप माशाल्लाह बा हिजाब भी हैं आप, तो अगर आपको रोजाना इसी तरीके से निकलना पड़ता है, आना पड़ता है, ऐसी बात है। कपड़े ना पाक जी, कपड़े गंदे हो जाते हैं, बच्चे को लेके मुश्किल, डर होता है बच्चा गिर जाए या खुद गिर जाए इंसान। जो मैं देख रही थी उसको, मैं उनसे बात कर रही थी, मैं देख रही थी आप जिस मुश्किल से निकल रही थी ना, मैं यही दुआ कर रही थी। ये तो इतना पानी गंदा लगता है, बुके के लग जाता है, कपड़ों के लग जाता है। आप बच्चे को ट्यूशन से लेके आ रही? नहीं नहीं, मैं दम करवाने जा रही हूँ। बच्ची आपकी? अच्छा 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 अच्छा, बच्चे आप भी यहाँ से निकल रही थी, मैं भी देख रही थी कि आपने बिल्कुल पाँव अपने करके जा रही थी आप, तो स्कूल तो खैर बंद है, कहीं वैसे ही आप निकलना होता है आपको ट्यूशन जाने के लिए या फिर एकेडमी जाने के लिए? नहीं, यहाँ से नहीं निकलता, हमारा घर बहुत दूर है, यहाँ पर कभी कभी आना होता है। शुक्र है कि कम से कम आप, लेकिन आपको अक्सर बेशतर यहाँ पे आना तो पड़ता ही है। चले आपको तो अल्लाह ताला जो है वो बस ज़मान में अपने रखे। सबसे पहले तो मैं आपसे इस बात पे अफसोस ही कर सकूँगी, ये जो हालात हैं ये वैसे हैं तो नहीं, आप डिज़र्व तो नहीं करते, लेकिन ये सुना है कि पीछा छोड़ ही नहीं रहे किसी सूरत में। 1 साल हो गया, कम से कम 1 साल से ऊपर ही हो गया है। ये हमारी शॉप है, पहले ये पूरा रोड पानी से भरा हुआ था। अब ये हमने अपनी मदद, आप ये ढकना खोल के और सारी सब कुछ किया हुआ था, अभी गाड़ियों ने सभी बर्बाद कर दिया। नहीं तो ये पानी हमारी दुकान के आगे जमा होता है, ना इनका धंधा हो रहा है पाई का, ये भी हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए। रोज़ सब्जियाँ लाते हैं, रोज़ सब्जियाँ कचरे के डब्बे में फेंकते हैं, मगर यहाँ कोई भी पूछने वाला नहीं है। सब पर क्योंकि कंप्लेन आते आपके सामने, वहाँ देखें गटर को साफ़ किया है, कचरा निकाला है, मगर पानी का कोई जाने का रुका नहीं है। या तो इसको झट से ख़त्म करें या पीछे सब कुछ देखें। कंप्लेनें भी की हुई हैं, सब की हुई है, बस आते हैं कचरा गटर से निकाल के चले जाते हैं। 1-2 दिन की कहानी होती है, फिर वही की वही बात है। टकेगा हमारे धंधा नहीं, हम लोग कारोबार आपको तो तक बाकी कारोबार आपका यकीनन तबाह हो गया होगा। ये भी हाथ पे हाथ रख के बैठा, ये बेचारा तो बिल्कुल ही खत्म हो गया सब्जी वाला। इसका तो धंधा एक पाई का ही नहीं हो रहा सुबह से शाम तक। किसके ये जो सब्जी वाले, अरे सर ये वाकई में कारोबार का तबाह होना ना, ये बड़ा एक कर्ब होता है। कारोबार ही बर्बाद हो गया सारा, इस गंदगी की वजह से। छींटे मस्जिद में आना जाना लोगों का दुश्वारी हो रही है और नापाक ये है। ये कारोबार कितने अरसे पहले तबाह हुआ है आपका इसकी वजह से? ये तकरीबन 2 महीने से ज्यादा होगा। 2 महीने का 1 रुपए का भी अपनी बचा धंधा नहीं, तो रोज आ रहा माल, रोज खराब हो। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता आप कहीं और जाके थोड़ी सी आगे चल के सब्जी बेचना शुरू कर दें, क्योंकि चाहिए कि आप कब तक अपना नुकसान बर्दाश्त करें? अब क्या करें, अब ये अपनी जगह है, इसको छोड़ नहीं सकते। आगे कुछ परेशानी है, धूप आ रही है, हवा, सर्दी, गर्मी, इस वजह से अपनी जगह पे बैठे। शायद अब सही हो जाए, अब सही। और अभी तक सही नहीं हुआ, 1 साल हो गया जी, अभी तक कारोबार जिनका है यहाँ पर, ये सब्जी का ये तबाह, जहाँ पर अब लोग आए तो आए कैसे, जो भी यहाँ पे है वो तबाह। सबसे ज्यादा जो बेचारे इस वक्त मुझे तरस आ रहा है वो बेचारा ये स्टेट एजेंट है। अब यहाँ पर आके इस जगह पर कौन ऐसे हालात देखकर घर लेगा, ना किराए पर ना वैसे, कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा। तो बेचारा ये भी फारिग बैठा हुआ है। तो ये आप हालात देख लें, ये मस्जिद की वो बैक साइड है जिस बगदादी मस्जिद का मैंने आपसे तारुफ करवाया था, ये उसके दूसरे साइड पर ये हालात है। अल्लाह जिंदगी दे, अल्लाह खुश रखे उन लोगों को कि जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत, जिन्होंने तंग आकर
कोई बैंक मैनेजर था, कोई पढ़ा लिखा कोई लड़का था, या कोई, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, उन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत इन लोगों ने अपने ही लिए जो था वो अपने इलाके को साफ करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि टेक्निकल लोग नहीं हैं तो लिहाजा जब तक कि इसका मुकम्मल तौर पे एक जामे तरीके से एक मुस्तकिल बुनियाद पर हल नहीं होगा, तब तक इन बेचारों को इसी तरह गटर में उतरना ही पड़ेगा और अपनी मदद आपके तहत ही करना पड़ेगा, क्योंकि जिनका काम है वो पत्नी का सोई हुई है, वो पत्नी अपोजिशन के पीछे, अपोजिशन उनके पीछे। मैं बता रही हूँ ना कि सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। बहरहाल अल्लाह करे कि बल्दियाती इंतखाबात जल्दी हों और अल्लाह करे कि इस दफ़ा जो लोग आए वो सिर्फ रोना गाना ना करें कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, हमें बांध के रखा हुआ है, बल्कि अब कुछ ऐसा निज़ाम आए, कोई ऐसे लोग आए कि जो नामसद हालात में भी हालात को काबू करने का और हालात को हल, मसाइल को हल करने का इम्पैक्ट जो है उनको आता हो और नीयत हो। 12 आज का प्रोग्राम कराची है, बस यही तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।